हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो पोइट्री की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट। क्योंकि इसका शीर्षक ही हमें बताता है कीप क्वाइट, अर्थात चुपचाप रहो। लेकिन अक्सर अध्यापक कहते ही हैं अपने शिष्यों से कीप क्वाइट। तो मौन, जो मौन है इसका एक विशेष महत्व होता है। क्या महत्व होता है? ये कविता हमें मौन रहने के महत्व को समझाती है। और ये कविता सभी लोगों के प्रति महत्वपूर्ण आत्मविश्लेषण के विषय में भी है। हमारी बातें और कार्य प्राय परेशानी और पीड़ा लेकर आते हैं, इसलिए इन पर अगर हम नियंत्रण रखेंगे तो हमारी परेशानी अपने आप दूर हो सकती है, ऐसा कवि का कहना है। आइए पढ़ते हैं पैब्लो नेरुदा जी की ये पोएम। और पैब्लो नेरुदा जी, जिन्होंने नफ्ताली रिचार्डो रेस बोसाल्टो के निक नेम से, पेन नेम से ही अपनी कविताएं लिखी हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। और बहुत ही अच्छी कविता अभी आप पढ़ने जा रहे हैं, अंत तक जरूर पढ़ें, तभी आपको पोएम पूरी समझ में आएगी। डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कवि ये कहते हैं कि हमें 1 से लेकर 12 तक गिनती पढ़ेंगे और हम सभी स्टिल हो जाएंगे। स्टिल अर्थात क्वाइट हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी ऐसा ही क्यों कहते हैं 1 से 12 तक गिनती पढ़ेंगे। तो इसके पीछे एक तथ्य ये भी आता है, जैसे कि हमारे वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और हमारे दिन में भी जो महत्वपूर्ण हमारे लोगों के वर्किंग आवर्स होते हैं या महत्वपूर्ण घंटे होते हैं, कितने होते हैं? 12। तो कहने का ये है कि हम अगर उन 12 आवर्स में कुछ क्षण के लिए मौन धारण करेंगे तो हमें क्या क्या लाभ होगा। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो कवि कहते हैं एक बार फिर से धरती के धरातल पर, फेस धरातल पर, लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। लेट अस नॉट स्पीक फॉर 1 सेकेंड, हम 1 सेकेंड की बात छोड़ देंगे। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपना आर्म से नहीं इधर उधर हिलाएंगे डुलाएंगे, अर्थात कोई भी भुजाओं से भी कार्य नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखें, इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट। कवि कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही अनोखा, एग्जॉटिक मीन्स होता है अनोखा मोमेंट, क्षण होगा विदाउट रश, जिसमें किसी व्यक्ति के पास में रश नहीं होगा, जल्दबाजी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, और ना ही इंजन्स का कोई शोरगुल होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और हम लोग एक आकस्मिक विचित्रता के साथ में एक साथ में होंगे और हम लोग इस मौन का आनंद लेंगे। थर्ड पैराग्राफ देखें, फिशरमैन इन कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। कवि अब ये कहते हैं कि जो फिशरमैन होते हैं ठंडे गहरे सागर में, मछुआरे जो होते हैं मछलियां पकड़ने के लिए जो निकलते हैं, वो भी कुछ क्षणों के लिए अपने इस कार्य को विराम देंगे। और वो भी तो इस प्रकार से कभी हमें ये संदेश देना चाहता है कि हम लोग प्रकृति की रक्षा करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और कभी ये भी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है, चिंता मुक्त बैठा होता है, तभी उसको अपने दुख या सुख सभी नजर आते हैं। तो वो जो नमक इकट्ठा करने में एक व्यक्ति जो लगा रहता है, वो भी अपने हाथ में पड़े घावों को देखने के योग्य हो सकेगा। डियर चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ कवि लिखते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन बार्स। अब आप जानेंगे ग्रीन बार्स क्या होते हैं। ग्रीन बार जो पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध छिड़ जाते हैं, वो ग्रीन बार्स के रूप में जाने जाते हैं। बार्स विद गैस, बार्स विद फायर। तो बार्स विद गैस एंड बार्स विद फायर क्या है? जो युद्ध में जहरीली गैसों का प्रयोग किया जाता है, तो वो बार्स विद गैस। और बार्स विद फायर क्या है? युद्ध में अग्नि शस्त्रों का प्रयोग, ये बार्स विद फायर यहाँ पे जिक्र किया है। तो कभी ये कहना चाहते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अगर इस प्रकार के युद्ध छिड़ जाएंगे तो ऐसी विजय का क्या उल्लास मनाएंगे जिसमें कोई व्यक्ति उल्लास मनाने के लिए शेष बचेगा ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। तो कभी कहते हैं कि हमें ऐसा ये कार्य सब रोक देना चाहिए और पुट ऑन क्लीन क्लोथ, हमें अच्छे साफ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। साफ वस्त्र धारण करने से हमारे विचार स्वच्छ हो जाएं। एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, और वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम अपने
सभी जो पृथ्वी पर निवासी हैं उनके भाईचारे के साथ उनके साथ जीवन जिए, इन द शेड डूइंग नथिंग, और क्या है, छाँव में, छाँव की और कुछ भी ना करते हुए। तो इसके बाद में आगे कवि अपनी इसी बात को थोड़ा सा और क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। तो कवि कहना चाहते हैं इसको गलत नहीं समझना, कंफ्यूज्ड, मेरी बात को गलत नहीं समझना, विद टोटल इनएक्टिविटी। तो क्या कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा निष्क्रियता का पक्ष ले रहा हूँ। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ। तो कवि कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, मेरा मृत्यु से कोई भी सीधा संबंध नहीं है, अर्थात मैं मृत्यु की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कभी इसके बाद में ये भी कहते हैं कि अगर हम सिंगल माइंडेड अर्थात एकाग्रचित अर्थात स्वार्थी, यहाँ पे कवि का सेंस कहने का है कि हम अगर स्वार्थी नहीं हैं, अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, केवल इसलिए कि हमारा जीवन तो मूव ही कर रहा है, चल ही रहा है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और क्या एक बार तो कुछ कर भी नहीं सकते, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, कभी फिर दर्शाते हैं कि मौन का महत्व क्या है, जानिए, परहैप्स शायद, अ ह्यूज साइलेंस, जो विशाल चुप्पी है, वो क्या कर सकती है, हमें धरती में इस जीवन और मृत्यु का चक्र है उसके बारे में समझाती है, ऐसा कभी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो वो इस सैडनेस को क्या कर सकती है, रोक सकती है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रीटिंग आवर सेल्फ विद डेथ। तो क्या कहते हैं कि इसके साथ में हमें ये भी दर्शाती है कि शायद एक बहुत बड़ा मौन जो है हमारे स्वयं को कभी ना कभी समझ सकने वाली उदासी में बाधा डाल दे, अथवा उसको समाप्त कर दे, और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया ना जाए। तो कवि कहता है कि हम जो व्यक्ति है काम में लगा रहता है, क्यों, मृत्यु के डर से कि कल कहीं मौत ना आ जाए, तो इस डर से अनवरत कार्य करता रहता है, अपने आराम का एक क्षण भी उपयोग में नहीं लाता है। तो कवि कहते हैं कि इस प्रकार का भाव हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, तो कहते शायद ये पृथ्वी भी हमको सिखाती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि हर चीज़ जब हमें डेड दिखाई पड़ती, डेड अर्थात मृत अवस्था में, जिसमें प्राण नहीं है, एंड लैटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब कभी देखिए इसमें कितने गहरे अर्थों का कवि ने प्रयोग किया है कि जैसे कि वो एक बीज होता है, पृथ्वी में बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा होता है, उसमें कोई जान नहीं होती है, और जब उसी बीज के थ्रू एक विशाल वृक्ष अपने आप को तैयार हो जाता है, तो कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, कहते नहीं है कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, निराशा में भी हमें आशा देखनी चाहिए। तो ऐसा कभी इन लाइनों के माध्यम से हमको संदेश दे रहे हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो कभी लास्ट लाइन में फिर से कहते हैं कि टू कीप क्वाइट अर्थात शांत रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं फिर से 1 से 12 तक की गिनती गिनूंगा और आपको शांत रहना है और मैं चला जाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी कविता है ये। कविता हमको बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। हमारी बातें एवं कार्य प्रायः परेशानी एवं पीड़ा लेकर आते हैं, इसलिए उन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। तो अगर हम कुछ क्षणों का मौन धारण करेंगे तो बहुत सी परेशानियों को टाला जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल टू रीड योर होल सिलेबस। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।